आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है, मार्स पर अपना रोवर भेज चुका है, लेकिन फायदा क्या हुआ जब हमारे धरती का समुद्र ही सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर है। आखिर क्यों साइंटिस्ट समुद्र एक्सप्लोरेशन से घबरा रहे हैं? आखिर कितना गहरा है समुद्र? और वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर जो चीजें साइंटिस्टों को नहीं मालूम वो चीजें मुझे कैसे मालूम। तो शुरू करने से पहले सभी लोग अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि हम जाने वाले हैं समुद्र के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं समुद्र लेवल से 10 मीटर की डीप में। यहाँ पे आते ही आपको समुद्र का प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रुकने वाले। हम चलते हैं 40 मीटर की गहराई में, और ये वो गहराई होती है जहाँ तक ही ड्राइवर्स को ड्राइव करने की परमिशन होती है। ड्राइव करने की परमिशन होती है? समुद्र में ड्राइविंग कहाँ से आई? ड्राइव करने की परमिशन होती है, क्योंकि यही जोन ड्राइवर्स के लिए सेफ जोन माना जाता है। जिसके बाद हम चलते हैं 100 मीटर की गहराई में। यहाँ पे समुद्र का प्रेशर सरफेस लेवल से 10x होता है। जिसके बाद हम चलते हैं 210 मीटर की डीप में, जहाँ तक सिर्फ हेवेड नीतीश नाम का एक आदमी ही जा पाया है, वो बिना इक्विपमेंट के। इसलिए इनको डीपेस्ट मैन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। चलो अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं और हम चलते हैं और समुद्री गहराइयों में। अब हम चलेंगे 500 मीटर की गहराई में। 500 मीटर की गहराई में किसी भी ह्यूमन के लिए सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे खासे सबमरीन भी यहाँ पे आकर इसका प्रेशर झेल नहीं पाते। आपको वो टाइटन सबमरीन तो याद ही होगी, जो टाइटैनिक के अवशेष देखने के लिए गया था। वो सबमरीन सरफेस लेवल से 18,000 फीट नीचे थी, लेकिन सबमरीन के अंदर कुछ फॉल्ट आने की वजह से उस सबमरीन के चिथड़े उड़ गए थे, और आज तक उसमें बैठे हुए लोगों के बॉडी के टुकड़े तक नहीं मिले। चलिए इसी के साथ जानते हैं समुद्र के कुछ जोन्स को। सबसे पहले होता है फोटिक जोन। यहाँ पे सनलाइट पहुंच जाती है, इसीलिए यहाँ पे मरीन लाइफ की मैक्सिमम लाइफ यहीं पे रहती है। यह हिस्सा समुद्र लेवल से 200 मीटर तक नीचे होता है। जिसके बाद आता है ट्विलाइट जोन। यह 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक नीचे होता है। यहाँ तक आते आते सन की लाइट बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता। जिसके बाद आता है एपोहॉटिक जोन, जो कि 1000 मीटर के नीचे आता है, और यही एरिया समुद्र का सबसे कोल्ड और डार्क साइड होता है। इस जगह पर बड़े बड़े जीव और जाइंट पाए जाते हैं, जिसके बारे में साइंटिस्टों को भी नहीं मालूम। आप समुद्र के जितनी गहराई में जाते हैं, उसी के साथ साथ समुद्र का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो चलिए आप चलते हैं 550 मीटर की गहराई में, और जानते हैं कि यहाँ पे आपको कितना प्रेशर महसूस होगा। यहाँ पे आपको उतना ही प्रेशर महसूस होगा जितना कि जमीन पे अगर आपके ऊपर एक मोटी तगड़ी भैंस को रख दिया जाए, तो जितना प्रेशर आपको सरफेस लेवल पे महसूस होगा, उतना ही सेम वेट और प्रेशर आपको समुद्र के अंदर महसूस होगा 550 मीटर की गहराई में। जिसके बाद 830 मीटर की गहराई में समुद्र की वह गहराई को हम छू देते हैं, जहाँ पे हम पूरे बुर्ज खलीफा को उल्टा करके डाल सकते हैं। यह समुद्र का सबसे कोल्ड और सबसे डार्क हिस्सा होता है। यहाँ पे पाए जाते हैं जाइंट स्क्विड। अब चलते हैं समुद्र के थोड़ी सी और गहराई में, 1280 मीटर की गहराई में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेदर बैक सी टर्टल। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है, जिसकी हाइट 2 मीटर से भी बड़ी हो सकती है, और वजन 750 किलो से भी ज्यादा होता है। और इस कछुए की एक आंख भी आपके खाने वाली कटोरी से बड़ी होती है, और इसकी पेट इतनी स्ट्रांग होती है कि यार तुम खुद इमेजिन करो, जिस जगह का प्रेशर कोई सबमरीन भी नहीं झेल पाती, उस जगह पे ये कछुआ रहता है, तो कितनी स्ट्रांग होगी इसकी बॉडी। और अब चलते हैं थोड़ी सी और गहराई में, 3800 मीटर की गहराई में, जहाँ हमको फाइनली दर्शन होते हैं टाइटैनिक के। लेकिन अब इसमें कोई ज़्यादा खास बचा नहीं है, इसीलिए हम चलते हैं और नीचे 6500 मीटर की गहराई में, जिसे कहा जाता है नर्क। लिटरली नर्क ही कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम है हडल जोन। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नर्क। इस जगह को नर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पे सरफेस लेवल से 6 टाइम प्रेशर महसूस होता है। तो चलिए हमें अभी इतनी गहराई में तो आ गए, और गहराई में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि ऋतिक भाई, अगर साइंटिस्ट भी आज तक इतनी गहराई में नहीं गए, तो तुम्हें कैसे मालूम कि समुद्र की किस जगह पे कितना क्या क्या है, कौन सी मछली पाई जाती है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है। जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ DSV एल्विन का। नहीं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, यह एक सबमरीन का नाम है, जो एक लौती एक सबमरीन थी जो इतनी गहराई में गई थी, और इसी ने सारी जानकारी हमको दी है कि किस गहराई में क्या पाई जाती है, और कौन सी मछलियाँ किस तरीके की वहाँ पे पाई जाती है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, वो ये उसी ने बताया। तो चलिए अब चलते हैं समुद्र की थोड़ी और गहराई में, 8840 मीटर की गहराई में, और इस जगह पे हम समुद्र के उस गहराई में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम पूरा माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र के अंदर डाल सकते हैं। और फिर जब आप 10,900 फीट की गहराई में होते हो, तब आप समुद्र की उस गहराई पे होते हो जब आप जमीन से ऊपर कमर्शियल एरोप्लेन देखते हो उड़ते हुए, उतनी गहराई में आप होते हो सरफेस लेवल समुद्र के अंदर तक, जब आप 10,900 मीटर की गहराई पे होते हो। और अभी तक हमको समुद्र का तल नहीं मिला। सोचो यार कितना गहरा है समुद्र। तो फाइनली अब हम चलते हैं समुद्र की उस गहराई पर जिससे आगे इंसान नहीं गया। उसके आगे क्या है, क्या क्या हो सकता है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, इंसान को नहीं मालूम।
11,000 मीटर। यहाँ पे जाने का रिकॉर्ड विक्टर स्कोप ने बनाया। यह एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और पेशे से एक बिजनेसमैन है और इनको डीप ओशंस के अंदर जाना पसंद है। इन्होंने 2019 के अंदर अपने 5 डीप एक्सप्लोरेशन के तहत ये मरियाना ट्रेंच के अंदर जाके वापस आ चुके हैं। मतलब कि 11,000 मीटर नीचे जाके वो बंदा जिंदा वापस आ गया। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि ऋतिक भाई अगर समुद्र इतना ही इंटरेस्टिंग है तो साइंटिस्ट लोग इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे, इसमें रिसर्च क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या है जो कि इनको रिसर्च करने से रोक रहा है? आखिर क्या है वो? और अगर आपको इस टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, पार्ट 2, इसकी पार्ट 2 आएगी और मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा ऐसा कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनका साइंटिस्ट को सामना करना पड़ रहा है मरीन एक्सप्लोरेशन के दौरान। और आने वाली वीडियो तुमसे छूट ना जाए, इसके सब्सक्राइब बटन पर लाइक मुक्का लाल जो मारना मारो, लाल से उसको ग्रे कर दो, घंटी बजा दो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।